This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर 13, ठीक है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, और इसमें हम जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, हम बेलन के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बारे में पढ़ रहे थे, बेलन। बेलन के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। हमने बेलन के दो फॉर्मूले पढ़े, दो क्षेत्रफल पढ़े। एक हमने पढ़ा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक हमने कौन सा क्षेत्रफल पढ़ा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा हमने पढ़ा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो ये एक बेलन है, अगर मान लो ये एक बेलन है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो मुझे जल्दी से बताओ, इसमें तीन हिस्से आपको दिख रहे होंगे। पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो बताओ इन तीनों में से वक्र पृष्ठ कौन सा है? वक्र पृष्ठ किसको बोलोगे, पहले को, दूसरे को, या तीसरे को? सर दूसरे को। दूसरे को, वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ये बीच वाला हिस्सा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये है कि मैं बीच वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। ठीक है, मैं इस वाले हिस्से का क्या निकाल रहा हूं, क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो ऊपर बनता है वहां पर एक वृत्त बनता है सबसे ऊपर, बीच में क्या बनता है, वक्र बनता है, नीचे भी क्या बनता है, वृत्त बनता है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता था, 2πr(h). तो इस वक्र का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 2πr(h). वृत्त का कितना होता है, πr²। इस वृत्त का भी कितना होगा, πr²। तो संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा, इन तीनों का योग। संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा, πr² प्लस 2πrh प्लस πr²। πr² प्लस πr² क्या हुआ, 2πr² प्लस 2πrh। आपने 2πr कॉमन ले लिया तो कितना बचा, r प्लस h। ये आपका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, बेलन का। ठीक है, तो यहां तक हम मतलब पढ़ चुके थे, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, उससे पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था। बेलन में दो क्षेत्रफल होते हैं, एक वक्र पृष्ठ और एक संपूर्ण पृष्ठीय। वक्र पृष्ठ बीच वाला होता है, संपूर्ण पृष्ठीय तीनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो ये सभी को अंतर सबको क्लियर है कि वक्र पृष्ठ में और संपूर्ण पृष्ठ में अंतर क्या है। वक्र पृष्ठ मतलब जैसे बाल्टी है, बाल्टी का वक्र पृष्ठ क्या होगा, बीच वाला जो हिस्सा होता है बाल्टी का। बाल्टी में ऊपर एक सर्कल बना होता है जहां से वो खाली होती है, नीचे एक सर्कल बना होता है, वृत्त बना होता है, और बीच में इस तरह से वक्र बना होता है। तो जो बीच का जो क्षेत्रफल है उसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, ऊपर वाले को वृत्त, नीचे वाले को वृत्त। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, ये है बेसिक्स, ये क्या है, बेसिक्स है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर अब हम जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको करते हैं। सभी को क्लियर है ये चीज, तो वाई टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में। अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो वाई टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में, और अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो। हाँ जी, प्राची, प्राची कहाँ डाउट है बता दो एक बार आप, माइक ऑन करके। सारा ही बताना है क्या? मैंने ये बताया है कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में अंतर क्या होता है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये वाला एरिया जो ये येलो कलर में है, जो ये पीले रंग में है ना, इसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। ऊपर और नीचे वृत्त बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब यह है आपको बीच के हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जैसे बाल्टी होती है, बकेट जो होती है, तो उस बाल्टी में क्या होता है, ऊपर एक वृत्त बना होता है, खाली होती है ना ऊपर से, तो वृत्त बना होता है, नीचे एक वृत्त बना होता है, बीच में बाल्टी पूरी ऐसे होती है, वक्र बनाती है। तो जो बीच का हिस्सा है उसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, और उसी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यह है कि आप सब कुछ ले लो, ऊपर का हिस्सा भी, बीच का हिस्सा भी, और नीचे का भी हिस्सा। तो तीनों को अगर आप एक साथ ले लोगे, उनको जोड़ दोगे, तो आपका ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये बताया मैंने। बताइए प्राची, अगर अब कोई डाउट है तो पूछ लो।
हाँ जी, समझ आ गया? ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं फिर, जो क्वेश्चन बच गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि एक आकृति है, एक फिगर है 13.12 में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। ठीक है, ये किसका फ्रेम है? लैंप शेड का। लैंप शेड क्या होती है? आपने लैंप देखे होंगे, है ना? मतलब जो ऊपर वो गोला, आपने वो लैंप देखा जिसको उससे जलाते हैं, मिट्टी के तेल से। पहले, अब तो खैर नहीं मिलेंगे, वो पहले मिलते थे, वो जब गांव वगैरह में लाइट इतनी नहीं होती थी ना, तो वही यूज हुआ करते थे पहले। लैंप आते थे जिसमें नीचे मिट्टी का तेल भरते थे और उसको जलाते थे। तो उस लैंप में जो ऊपर वो कांच का एक वो लगा होता था ना, इस ऐसा सर बेलनाकार लालटेन आकृति का। बोलते हैं। हाँ, लालटेन भी बोलते हैं उसको, यस। लालटेन भी बोलते हैं, लैंप भी बोलते हैं, हाँ सही बोल रहे हो आप, लालटेन भी बोलते हैं। तो उसमें जो वो कांच का लगा होता था ना ऊपर का हिस्सा, उसको हम बोलते हैं लैंप शेड। ठीक है, लैंप शेड सबको समझ आया क्या होता है लैंप शेड? लैंप शेड का मतलब होता है, जो लैंप होता है ना उसका ऊपर जो कांच का जो पार्ट होता है जो अलग से लगता था, आपको याद होगा। ठीक है, तो वो लैंप शेड की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसका एक ये फ्रेम है। फ्रेम मतलब वही मान लो एक लैंप शेड का है। ठीक है, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है, तो इसको क्या करना है, इस लैंप शेड के ऊपर, यानी वो जो कांच का जो होता था शेड, उसके ऊपर क्या लगाना है, सजावटी कपड़ा, सजावटी कपड़े से उसको ढकना है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। तो वो जो फ्रेम है उसका जो व्यास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, और जो इसकी ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर दी हुई है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। मतलब कहने का ये है कि जो आपका लैंप शेड होगा ना, उस पर जो कपड़ा लगेगा उसमें हम 2.5 मीटर ऊपर फालतू छोड़ेंगे कपड़ा, और 2.5 मीटर नीचे। मतलब वो तो रहेगा ही, जो लैंप शेड पर जो कपड़ा लगाया जाएगा वो तो है ही, उसके अलावा हम 2.5 मीटर उसके ऊपरी हिस्से पर एक्स्ट्रा छोड़ना है हमें, और 2.5 मीटर ही नीचे छोड़ना है एक्स्ट्रा फालतू। ठीक है, इसके बाद बोला है कि ज्ञात कीजिए लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो मुझे ये बताओ, एक लैंप शेड है, जैसे यही एक लैंप शेड है, इसको अगर मुझे कपड़े से ढकना है तो कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, जितना इसका क्षेत्रफल होगा। बताओ, सही बोला मैंने, गलत बोला? जो वो कांच का जो होता है जो लैंप के ऊपर लगता है, अगर मुझे उसको कपड़े से ढकना है तो मुझे कितना कपड़ा चाहिए उसे ढकने के लिए, जितना उसका क्षेत्रफल होगा, है ना, जितना उसका एरिया होगा उतने में ही उतना ही कपड़ा लगेगा। यानी सिंपल मैं क्या निकालूंगा, लैंप शेड ये जो है इसका क्षेत्रफल निकाल दूंगा। जितना इसका क्षेत्रफल आएगा वही क्या होगा, इसको ढकने के लिए कपड़ा चाहिए होगा। अब बताओ, इवनिंग, बताओ, सोचो। लैंप शेड मैंने आपको बताया कैसा होता है, तो बताओ उसमें वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगेगा या संपूर्ण पृष्ठ का? जो लैंप शेड होता है उसमें ऊपर और नीचे तो कुछ होता ही नहीं। सर जो वक्र लैंप, पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आप, मैंने बताया ना आपको, जो लैंप जो लालटेन होती थी जिसमें ऊपर वो कांच का लगता था, तो वो जो कांच का हिस्सा उसका होता था उसमें कांच के हिस्से में ऊपर और नीचे से वो खाली होता था। अगर आपको याद हो, आपने देखा हो, तो ऊपर और नीचे से वो खाली होता था, यानी ऊपर और नीचे जब कुछ है ही नहीं तो वहां कुछ कपड़ा भी नहीं लगेगा। ऊपर और नीचे जब कुछ है ही नहीं तो वहां कुछ कपड़ा भी नहीं लगेगा, यानी वहां हमें क्षेत्रफल भी नहीं निकालना। तो हमें सिर्फ कौन सा क्षेत्रफल चाहिए, वो जो बीच का हिस्सा है, यानी वक्र पृष्ठ हम इसका निकालेंगे। हम इसका क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ। तो ये बताओ, ये सबको क्लियर हुआ कि वक्र पृष्ठ क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो लैंप शेड होती है, जो कांच का हिस्सा होता है जो लैंप में लगता है, उसमें ऊपर और नीचे से वो खोखला होता है, खाली होता है। जो कांच होता है सिर्फ चारों तरफ होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लगाएंगे वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का जो ये बेलनाकार आकृति का है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई r h। ठीक है, अब देखो इसमें मुझे क्या क्या दिया हुआ है, इसमें मुझे क्या क्या दिया हुआ है, आधार का व्यास यानी d दिया हुआ है।
डी कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी यहां से त्रिज्या निकल जाएगी आर बराबर 20/2, 10 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो इसीलिए व्यास 20 है तो त्रिज्या हो गई 10। उसके बाद क्या बोला है, ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई एच कितनी है 30 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें एक और चीज हमें दी हुई है, अगर आप ध्यान से पढ़ो, इसमें यह भी कहा गया है कि फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। तो कपड़ा मुझे टोटल कितना चाहिए होगा, देखो एक तो 30 सेंटीमीटर तो मुझे चाहिए चाहिए, क्योंकि जो हाइट है लैंप की उस पर 30 सेंटीमीटर का कपड़ा लगेगा। बताओ लगेगा या नहीं लगेगा। जो लैंप की हाइट है 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर तो कपड़ा मुझे चाहिए ही चाहिए। उसमें से 2.5 मुझे ऊपर छोड़ना है एक्स्ट्रा और 2.5 नीचे छोड़ना है। 30 सेंटीमीटर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो कुल जो यहाँ पर ऊंचाई मैं लूंगा वो कितनी लूंगा, 30 सेंटीमीटर तो होगी ही होगी। उसमें मैं क्या करूंगा, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ मुझे कपड़ा चाहिए फालतू, और 2.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ चाहिए। तो मैंने 2.5 और 2.5 को जोड़ दिया, तो एच बराबर कितना आया, 2.5 + 2.5 5, तो 30 + 5 कितना हो गया 35 सेंटीमीटर। ये मैंने जोड़े क्यों है, क्योंकि मुझे कपड़े का क्षेत्रफल चाहिए ना, कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो कपड़ा 2.5 सेंटीमीटर ऊपर एक्स्ट्रा लगेगा, 2.5 सेंटीमीटर नीचे एक्स्ट्रा लगेगा, तो वो भी तो मुझे जोड़ना पड़ेगा, तभी तो कुल कपड़े का क्षेत्रफल मुझे मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या क्या है, आर है, एच है और फॉर्मूला है। तो सभी बच्चे बताइए क्या आंसर आएगा इसका, खुद से सॉल्व करके निकालिए। कितना कपड़ा आपको चाहिए होगा, कितना कपड़ा चाहिए होगा, जितना इसका वक्र पृष्ठ है। तो करिए आप सभी लोग इसको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। सभी लोग अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करें खुद से। अब तो कुछ करना ही नहीं है आपको, सिर्फ इनकी वैल्यूज रखनी है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो इसमें 2π की जगह 22/7 रखो, r की जगह कितना 10 और h की जगह 35। सॉल्व करिए और बताइए कितना आया क्षेत्रफल। सभी लोग, आपके पास 2 मिनट है। हाँ जी, सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 10 और एच की जगह 35। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और बताइए कितना आंसर आएगा। सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे चैट बॉक्स में। ओके, शिवानी, संजीव, नगमा, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इन बच्चों ने आंसर दिया है। निकिता, आकाश पटेल, 35 35 को क्या बता रहे हो आप, 35 तो इसकी ऊंचाई आ गई। आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर गलती से टाइप हो गया। ओके, कोई बात नहीं। अश्विनी, मोहम्मद कैफ, गजाला, मोहम्मद आफ्ताब, प्राची, पूजा गुप्ता नाम से हैं, सभी ने आंसर दिया है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रीति, राज, आकाश, ठीक है। तो 2200 आ रहा है ज्यादातर बच्चों का आंसर। तो आइए चेक कर लेते हैं। सोनाली, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की जगह 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा आर की जगह कितना 10, एच की जगह 35। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 35 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो ये कितना बचा, 2 गुणा 22 गुणा 10 गुणा 5। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। 22 की 2 में गुणा करेंगे तो 44 गुणा 10 की 5 में गुणा करेंगे तो 50। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, और ये वाली जीरो भी यहाँ पर लगेगी। तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका कौन से क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, अगर कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछ लो। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं प्लीज आप टाइम से आया करो। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, जो लेट आ रहे हैं ना
15 मिनट जो लेट है, 15 मिनट में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, तो इसीलिए आपने बहुत सारी चीजें मिस कर दी है। तो प्लीज आप टाइम से क्लास ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कोई डाउट हो तो बताओ, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अच्छा, पूरा ही चला गया क्या? एक मिनट, एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है आपकी स्क्रीन पर। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। तो एक विद्यालय है, एक स्कूल है, जिसमें एक कंपटीशन हो रहा है, एक प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें बच्चों को क्या बनाना है? कमलदान। कमलदान से मतलब है जो वो होता है ना, पेन होल्डर, वो आपने देखे होंगे, ग्लास टाइप के आते हैं जिसमें पेन रख देते हैं ऐसे, उनको हम क्या बोलते हैं? कलमदान या पेन होल्डर। पेन होल्डर वैसे आपने ज्यादा सुना होगा, ये शुद्ध हिंदी का शब्द है कलमदान, ठीक है, तो ये आपने कम सुना होगा। हाँ जी। तो पेनों को रखने के लिए जो वो होल्डर आता है, एक पेन होल्डर आता है ग्लास टाइप का, एक ग्लास टाइप का होता है वो, जिसमें हम क्या रखते हैं? अपने पेन को रखते हैं, ठीक है। तो वो बनाने हैं बच्चों को, किसकी हेल्प से? गत्ते से, ठीक है। एक कंपटीशन हो रहा है एक स्कूल में, वहां के स्कूल के जो बच्चे हैं उनको क्या बनाना है? एक बेलनाकार पेन होल्डर बनाना है, किसकी हेल्प से? गत्ते से, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि प्रत्येक कलमदान को 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। मतलब कलमदान की जो त्रिज्या होगी, जो पेन होल्डर की रेडियस या त्रिज्या होगी, वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं ये साथ साथ यहाँ पर लिख देता हूं। तो जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई h है वो 10.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या बोला गया है नेक्स्ट? विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। तो भाई जब स्कूल वाले कंपटीशन करा रहे हैं तो उसको बनाने के लिए गत्ता भी कौन देगा? स्कूल देगा। कंपटीशन स्कूल में हो रहा है तो स्कूल को क्या देना है? जो प्रतिभागी हैं उनको क्या देना है? गत्ता देना है बनाने के लिए। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना होगा, ठीक है। तो अगर टोटल 35 प्रतिभागी हैं, 35 बच्चे हैं जो इससे कलमदान बनाने वाले हैं गत्ते से, तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा, ये आपको बताना है। तो कैसे कर सकते हो आप इसको? आप एक गत्ते का, सॉरी, एक कलमदान का क्षेत्रफल निकाल लो। तो एक बच्चे ने एक कलमदान बनाया, उसका क्षेत्रफल निकालो, तो 35 बच्चों ने जितना बनाया 35 की उसमें गुणा हो जाएगी, तो पूरा क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, और उतना ही क्षेत्रफल क्या होगा? विद्यालय को खरीदना पड़ेगा। ऐसे ही तो करेंगे। अगर एक बच्चे ने बनाया कोई कलमदान, तो कितना क्षेत्रफल उसने यूज किया? क्योंकि सब सेम लंबाई और सेम त्रिज्या और सेम ऊंचाई का बना रहे हैं सभी लोग, ऐसा तो है नहीं सब अलग अलग बना रहे हैं, सब एक जैसा बनाने वाले हैं। तो जितना गत्ता एक बच्चा यूज करेगा उतने ही 35 यूज करेंगे। तो एक का आप निकालो पहले, 35 की गुणा कर दो, आपके पास कुल गत्ते का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आप यहाँ पर वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाओगे, संपूर्ण पृष्ठ का? बताओ। सर वक्र। सर वक्र वक्र। पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्यों? मैंने बताया कलमदान गिलास की तरह होता है, या कप बोल दो। कलमदान जो होगा, पेन होल्डर, उसमें वक्र के साथ साथ नीचे वाला हिस्सा भी तो होगा। बताओ। एक तो खुद वो हो गया, और नीचे जो लगेगा उसमें, तो वो भी तो लगेगा, ठीक है। तो लगाओ फॉर्मूला और करिए सॉल्व सभी लोग। आपके पास 5 मिनट है, सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आपके पास सारी चीजें दी हुई हैं। सर नीचे वाले का कैसे निकाल? 1 मिनट। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं?
सर नीचे वाला कैसे निकालूं? नीचे वाले को कैसे निकालेंगे? वक्र पृष्ठ निकालो पहले 2πr/h और उसमें नीचे वाला πr² जोड़ दो। नहीं आया समझ में? नो यस सर। सर। अरे आपका जो ये कलमदान होगा वो इस तरह का होगा कुछ। चलो मैं आपको यहाँ बना ही देता हूँ। आपका जो कलमदान होगा, जो आपका पेन होल्डर होगा, वो इस तरीके का होगा। ऐसे जैसे बाल्टी होती है, ऊपर तो खाली होती है, नीचे से वो नीचे का हिस्सा तो उसमें होता है ना, नीचे तो प्लास्टिक लगा होता है बाल्टी में। अगर नीचे प्लास्टिक नहीं होगा तो सारा पानी तो बाहर चला जाएगा बाल्टी से। ऐसे ही कलमदान है, ऊपर से तो खाली रहेगा, नीचे तो लगा होगा ना गत्ता। बताओ, इस तरीके का कलमदान होगा। ऊपर से तो खाली है, नीचे तो लगा होगा ना, तो कैसे निकालोगे इसका? वक्र पृष्ठ निकालो। वक्र पृष्ठ यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2πr/h वक्र पृष्ठ का, और नीचे वृत्त है तो इसका क्या होगा? πr²। इन दोनों को जोड़ दो तो आपको कुल क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 2πr/h + πr²। अब आया समझ में संजीव? यस सर। ठीक है, तो पहले 2πr/h से वक्र पृष्ठ निकालो, πr² से निकालो, आपके पास कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। और उसमें 35 की गुणा कर दो, क्योंकि ये एक कलमदान का क्षेत्रफल आएगा ना आपका। ये तो एक कलमदान का क्षेत्रफल है, इसमें जब 35 की गुणा कर दोगे तो 35 कलमदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, करिए। अब तो कर सकते हैं आप लोग आसानी से। यस सर। ठीक है, करिए। आपके पास R ये है, H ये है, इसमें रख दो, क्षेत्रफल निकल आएगा। R बराबर 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। आपको जब यहाँ ये क्लास हुआ करे ना, तो बुक भी अपने साथ रखा करो, जिससे आप बुक में क्वेश्चन साथ साथ पढ़ते रहो, है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। तो जो R है वो 3 सेंटीमीटर है, और जो H है वो कितना था? 10.5। ठीक है, आप क्या निकालोगे? कलमदान का क्षेत्रफल। एक कलमदान का, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एक कलमदान में उपयोग होने वाला गत्ता। एक कलमदान में उपयोग होने वाले गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? बीच में एक तो ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा, यहाँ पर पूरे में गत्ता लगेगा। जैसे बाल्टी होती है, बाल्टी को आप छोटा कर दो वो ग्लास बन जाएगा, तो ऐसा ही होता है पेन होल्डर। उसमें एक तो वो गोलाई वाला हिस्सा होता है वक्र पृष्ठ, और एक नीचे एक छोटा सा सर्कल होता है। तो इन दोनों का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2πr/h। वक्र पृष्ठ का कितना हो गया? 2πr/h। और नीचे जो सर्कल बना है, जो वृत्त बना है, उसका क्षेत्रफल हो गया πr²। बस इसमें आपको मान रख देने, वैल्यूज रख देनी है, तो आपका एक कलमदान में उपयोग होने वाले गत्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। किसी का आया क्या? हाँ जी। इसमें आप πr कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 2h + r। ठीक है, अब रख दो इनकी वैल्यूज। तो पाई की जगह कितना रखोगे? 22/7 गुणा r की जगह 3, 2 गुणा h की जगह 10.5 प्लस r की जगह 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 22 गुणा 3 66/7 गुणा, ये होगा आपका 21 + 3। तो ये बचा आपका 66/7 गुणा 21 और 3 24। तो अच्छा 226.28। एक काम करो, इसको 7 से भाग मत करो, क्योंकि जब हम इसको 35 से गुणा करेंगे ना, तो वो 35 7 से कट जाएगा।
आप सिर्फ इसकी गुणा कर लो। 24 छिक्का कितने होंगे? 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 24 छिक्का 144, 24 छिक्का 144 और 14 158, तो 1584/7 आया ये। क्या एक गत्ते का या एक कलमदान में उपयुक्त होने वाले गत्ते का क्षेत्रफल? बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को? एक कलमदान में उपयोग होने वाले गत्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, और हमने इसको जोड़ दिया। देखो, मैंने इसको 7 से भाग इसलिए नहीं किया क्योंकि अब मुझे 35 की गुणा करनी है ना इसमें, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक कलमदान का आया है। तो 35 प्रतिभागी हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 35 बच्चों को ये बनाना है। तो एक ने इतना क्षेत्रफल यूज किया तो 35 ने भी इतना, 35 कितना यूज करेंगे? तो 35 कलमदानों का क्षेत्रफल कितना होगा? 35 गुणा 1584/7। एक का था 1584/7, एक का कितना था? 1584/7। 35 का कितना होगा? 35 गुणा 1584/7, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो कितना आया टोटल? 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 पंजे 25 और 4 29, और 5 एकम 5 और 2 7, यही आ रहा है। 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 पंजे 25 और 4 29, और 5 एकम 5 और 2 7, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ रहा है सभी का, बताओ। हाँ जी, ठीक है। तो जो स्कूल है, स्कूल वालों को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा? 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता स्कूल वाले खरीदेंगे। उसको खरीद कर 35 बच्चों में बांटेंगे, तब जाकर 35 बच्चे ऐसा कलमदान बनाएंगे जिसकी ऊंचाई 10.5 हो और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो। अगर ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है तो कोई बात नहीं है, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, बताओ, कहीं किसी पॉइंट पर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। समझ आ गया सभी को? अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, और अगर नहीं समझ आया है तो पूछ लो। फिर हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। 13.3 हमने 2 एक्सरसाइज खत्म कर लिया, 13.1 और 13.2, ठीक है। और ये जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर और हेरॉन, ये टोटल मिलाकर 18-20 नंबर का आता है भाई। ये दोनों चैप्टर मिलकर 18-20 नंबर के आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेरॉन वाला और ये वाला, दोनों मिलाकर, ठीक है। तो बढ़े आगे, अब पढ़ते हैं शंकु के बारे में, ठीक है। शंकु क्या होता है? तो आसान है शंकु भी। अब भाई ये कौन है? आकाश पटेल। क्या कहना चाह रहे हो? इतना लंबा चौड़ा गैप क्यों दे रहे हो? बस सॉरी मत बोलना, बस ये कह देना कि सर अब नहीं करूंगा। और अगर अब ऐसा होता है, जितनी मेहनत आप ये काम करने में कर रहे हो ना, एक क्वेश्चन आपको अभी दे दूंगा, आप वो नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि सारी मेहनत तो आप किस में जा रही है? चैट बॉक्स में डिजाइन बनाने में। हाँ जी, आकाश पटेल नाम से जो स्टूडेंट है। क्या होता है शंकु? शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? चलिए, तो चैट बॉक्स का उपयोग जो है सिर्फ डाउट्स पूछने के लिए करें, बाकी मेहनत आप अब इतनी जितनी मेहनत यहाँ कर रहे हो कहीं और कर लो, ठीक है। आपको उसका फल मिल जाएगा, लेकिन यहाँ ये सब करने का आपको फल नहीं मिलेगा। बात करते हैं शंकु या कोन क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, ये दिखता कैसा है? सबसे पहले ये दिखता कैसा है? तो जैसे हमारी वो होती है ना बर्थडे की कैप, आपने देखी होगी, जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनका बर्थडे होता है तो उनके मम्मी पापा उनको छोटी छोटी कैप दिला के लाते हैं बर्थडे की। उसको वो सर पे रख के फोटो खिंचाते हैं और फिर इंस्टाग्राम पर डालते हैं, रील बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देते हैं। वही वाली जो कैप होती है उसी तरह का होता है सेम शंकु, ठीक है। तो ये है आपका क्या? शंकु, कोन, ठीक है। तो इसकी शेप क्या होती है? कुछ ऐसी होती है। तो ये तो आपको पता ही होगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे स्कूल में भी, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ को जानने से पहले बात करते हैं, देखिए जो ये आधार है इसका वृत्त है,
जो इसका आधार है, जो इसका आधार है ये, हाँ जी, जैसे बेलन का आधार क्या हुआ करता था, वृत्त हुआ करता था, इसका आधार भी क्या है, एक वृत्त है। इसका आधार भी क्या है, एक वृत्त है। तो इस वृत्त की कुछ त्रिज्या होगी, वो त्रिज्या मैंने मान ली कितनी है, वो त्रिज्या मैंने मान ली कितनी है, आर। ठीक है, तो इसकी आधार की त्रिज्या कितनी है, आर। माना शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार एक वृत्त है तो उसकी त्रिज्या मैंने मान ली कितनी है, आर। ठीक है, इसकी ऊंचाई मैंने मान ली, इसकी ऊंचाई मैंने क्या मान ली, इसकी ऊंचाई है h। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है, h। तो जो शंकु की ऊंचाई है वो कितनी है, h है। और ध्यान से सुनना, ये वाली जो ऊंचाई होती है इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, ये वाली। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, और जिसको हम डिनोट करते हैं L से। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, L। ये तीनों चीजें यूज होंगी बार बार क्वेश्चंस में, तो इन तीनों चीजों के बारे में सबको पता है। अगर नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आर क्या होता है, त्रिज्या। एच क्या होती है, ये वाली ऊंचाई। और एल क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई। और एल बराबर क्या होता है, अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो यहां से अगर मैं एल निकालू तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से। ये समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है सभी को, ये वाला त्रिभुज एक बन रहा है। इसका अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी, तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। और एल क्या है, कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहां से जो एल आएगा, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एल क्या है, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। एच क्या है, शंकु की ऊंचाई। आर क्या है, आधार की त्रिज्या। इसमें कोई डाउट किसी को, जल्दी बताइए। एल एच आर ये तीनों क्या होते हैं, ये सबको समझ में आ गया। एल तिर्यक ऊंचाई, टेढ़ी ऊंचाई है ना, तिर्यक मतलब टेढ़ी ऊंचाई। ये जो टेढ़ी वाली ऊंचाई है ये एल होती है, ये सीधी ऊंचाई जो होती है वो एच होती है, और ये हो गई त्रिज्या। तो एल स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय से एल स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पहला फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। दूसरी चीज, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फिर से मैं यहां पर एक शंकु बना देता हूं, मान लो ये कोई शंकु है इस तरीके से। ठीक है, तो अगेन इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, जैसे बेलन का मैंने आपको बताया था, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता था, बीच वाला हिस्सा है ना, जो गोलाई होती थी, बाल्टी की जो गोलाई है वो वक्र पृष्ठ है। ऐसे ही शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, ये वाला हिस्सा, जो कैप लगाते हैं ना छोटे बच्चे, जो इसका कैप का घुमाव वाला जो हिस्सा होता है, यानी ऊपर ऊपर का हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है हमारा, सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ये है हमारा वक्र पृष्ठ। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है इसका, पाई आर एल। ए बी सी, अगर मैं इसको नाम दे दूं तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। ये सबको क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहां पर आर क्या है, आर क्या है यहां पर, अगेन अभी मैंने बताया था, आर क्या है, आधार की त्रिज्या। आर क्या है, आधार की त्रिज्या। और एल क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला,
अब बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले की, जो कि है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप आसानी से निकाल सकते हो, आपको वक्र पृष्ठ पता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल, ये रहा ना पाई आर एल, और नीचे क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, पाई आर कॉमन आ गया, तो क्या बचा, एल प्लस। ठीक है, तो ये होते हैं तीन फॉर्मूले जो शंकु में यूज होंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, और पहले वाला था स्लैंट हाइट, वो सॉरी त्रियक ऊंचाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, हिंदी में बोलते हैं त्रियक ऊंचाई, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, अगर आपने लिखा हुआ है पहले से तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर पहले से लिखा हुआ है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, तो बताओ सबको यहां तक क्लियर हुई चीज, अगर कोई डाउट होगा पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस करें फिर एक्सरसाइज 13.3 का, ये तीन फॉर्मूले यूज होंगे क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने आपको ये तीनों फॉर्मूले यहां पर बता दिए हैं। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अच्छा ये मैंने वो वाला खोला हुआ, एक मिनट, हाँ जी ये है। तो एक्सरसाइज 13.3 आपकी स्क्रीन पर है, और अगर आपने अपनी बुक अपने पास रखी है तो आप उसमें भी देख सकते हो। तो 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग पढ़ेंगे ध्यान से, क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक शंकु के आधार का व्यास आपको दिया हुआ है और उसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दी हुई है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। सभी लोग करेंगे ध्यान से, क्या क्या दिया हुआ है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले व्यास डी दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, जो डी है वो कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ, इसका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ, या इसको सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो सी एस से। ठीक है, वक्र पृष्ठ को मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं या सी एस ए भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब वक्र पृष्ठ ही है, आप कंफ्यूज ना होइएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वक्र पृष्ठ आपको निकालना है। करिए सभी लोग, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, अभी बताया था, तो उसका यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, करिए। हाँ जी, आपकी बुक का एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, आसान है, सभी लोग ध्यान से इसको करें और चैट बॉक्स में मुझे आंसर दें इसका। आर निकाल लो व्यास से, एल आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 रखो, आर की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी, एल की 10 रख दो, गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। जब ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा ना, मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसमें आप देख लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको, चाहे वो बेलन से हो, चाहे वो शंकु से हो, आगे हम गोला पढ़ेंगे, स्फेयर जिसको हम बोलते हैं, गोले का आयतन है ना, अर्धगोले का आयतन, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे। तो यस, ओके, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रही हैं नगमा, प्राची बोल रही हैं 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे वाह, तो बहुत अंतर आ रहा है दोनों के आंसर में। बाकी लोग भी बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका। निकिता का 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया है, नगमा, प्राची एंड निकिता, इन तीनों बच्चों ने आंसर दिए हैं। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। मोहम्मद आफ्ताब, शिवानी, शिवानी का आंसर आया है। बाकी लोग, अश्विनी का आंसर आया है,
संजीव का आंसर आया है, पूजा गुप्ता नाम से हैं, इनका आंसर आया है, मोहम्मद कैफ का आंसर आया है। वक्र पृष्ठ आपको निकालना है शंकु का, आपको अच्छा ऋतु का आंसर आया है। आपको यहाँ पर त्रिज्या मतलब व्यास दिया हुआ है, उससे त्रिज्या निकालो, लंबाई दी हुई है, त्रियक ऊंचाई सॉरी, त्रियक ऊंचाई स्लैंट हाइट जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम एल से दर्शाते हैं। एल का मान दिया है, डी का मान दिया है, वक्र पृष्ठ आपको निकालना है। चलो तो ठीक है, करते हैं इसको। तो वक्र पृष्ठ कितना होता है, वक्र पृष्ठ कितना होता है शंकु का, पाई आर एल। तो पाई की जगह क्या रखूंगा, 22/7। अच्छा आर भी तो निकालना पड़ेगा पहले, तो आर कैसे निकालूंगा, आर कितना होगा, डी का आधा। डी कितना है, 10.5 का आधा, तो ये कितना हो जाएगा, 105/20। ठीक है, ये दशमलव हटा, नीचे जीरो आ गई, तो 105/20, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो ये क्या बचा, 21/4। और जब 21 को 4 से भाग करूंगा, अच्छा इसको 21/4 ही लिख लेते हैं, छोड़ो भाग करने की जरूरत है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, आर का मान कितना आया, 21/4 गुणा एल कितना है, 10। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। पाई की जगह 22/7, आर कितना आया, इसका आधा 10.5/2, दशमलव हटा तो नीचे जीरो, 105/20 हो गया, 5 से कट गए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 21/4। तो आर की जगह 21/4 रखा, एल की जगह 10 रखा। अब देखो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना बचा, 11 गुणा 3 गुणा 5, 11 तिया 33 गुणा 5, 5 तिया 15, हासिल में 1, 5 तिया 15 और 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कोई डाउट किसी को इसमें तो पूछ लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके नगमा, कोई बात नहीं, 165, यस। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, चलिए तो मैं इसको हटा देता हूँ, अगर सबको ये क्लियर है तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी त्रिज्या ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। ये ऐसा ही तो है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। करिए सभी लोग ध्यान से, कुल पृष्ठीय का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर एल वक्र पृष्ठ और नीचे जो वृत्त होता है उसका पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। पाई आर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एल प्लस आर, यानी पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। किसका फॉर्मूला होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। आपको त्रिज्या ऊंचाई एल दी हुई है और आधार का व्यास भी दिया हुआ है। सॉल्व करिए सभी लोग ध्यान से। हाँ जी, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास 5 मिनट है, सभी को सॉल्व करना है खुद से, क्योंकि मैं करता रहूंगा उससे कुछ फायदा नहीं है, कि पेपर में तो आपको करके आने ना क्वेश्चन। तो आप जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे आप खुद से करिए, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा कैसे होगा। यस, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA निकालना है इस बार, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। त्रिज्या ऊंचाई एल दी हुई है, ठीक है, ये एल है, ये डी है। क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA। क्वेश्चन नहीं दिख रहा स्क्रीन पर, बुक में देख लो। वैसे स्क्रीन पे तो सही आ रहा है, मेरी स्क्रीन पर तो एकदम सब सही दिख रहा है। बुक में आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 है। मैथ्स की जो बुक है NCERT, जो आपके स्कूल में भी चलती है, उसके एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। आप बुक में देख सकते हो जिनको क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 2, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। किसी को भी नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, बाकी लोगों को दिख रहा है सबको? ओके, ऋतु का आंसर आया है 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
पूजा गुप्ता नाम से स्टूडेंट है, इनका भी आंसर आया 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। मोहम्मद आफ्ताब का भी आंसर आ चुका है, खुशी का भी आंसर आ चुका है, शुभम का भी आंसर आ चुका है, अश्विनी, प्राची, शिवानी, संजीव, राज। सर ये इससे आगे आ रहा था पर मैंने यही तक किया। हाँ कोई बात नहीं, आप दशमलव के बाद 2 अंकों तक आप कर सकते हो, ठीक है। उससे अगर आगे आ रहा है तो उसको आप छोड़ सकते हो, 2 अंकों तक आप लिख सकते हो। राज, निकिता। तो एक बार और नाम ले लेता हूं जिनके अभी तक आंसर आए हैं मेरे पास। सबसे पहले आंसर आया था रितु, पूजा गुप्ता नाम से है, मोहम्मद आफ्ताब नाम से है, खुशी, शुभम, अश्विनी, प्राची, शिवानी, संजीव, राज, निकिता, मोहम्मद कैफ एंड नगमा। और सभी का आंसर आ रहा है 1244.57। गजाला। हाँ जी, 1 मिनट और है, जो लोग बच गए हैं वो भी सॉल्व कर लो जल्दी से, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए ठीक है, मैं कर देता हूँ अब। चलो, इसमें मुझे ऊंचाई कितनी दी हुई है 21 मीटर, और व्यास कितना दिया हुआ है 24 मीटर। ठीक है, ऊंचाई जो दी हुई है, त्रियक ऊंचाई 21 मीटर, और जो व्यास डी दिया हुआ है वो दिया है 24 मीटर। मुझे क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया यानी TSA। मुझे यहां पर क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA। तो TSA बराबर क्या होता है? मैंने आपको बताया था पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। ठीक है, या सीधा सीधा आप इसको कॉमन लेकर डायरेक्ट लिख दो, पाई R इंटू L प्लस R। तो यहाँ पर पाई की जगह 22/7। किसी का माइक ऑन है? प्लीज माइक बंद कर लीजिए। प्राची, आपका माइक ऑन है। पाई पाई की जगह 22/7। आर कितना है? अच्छा, डी दिया हुआ है 24 मीटर, तो यहां से आर कितना आएगा? डी का आधा यानी 24/2, यानी आर कितना आया? 12 मीटर। तो आर कितना आया? 12 गुणा एल प्लस आर। एल कितना है? 21 प्लस आर कितना है? 12। तो 22/7 गुणा 12 गुणा 21 और 12 कितने हो गए? 33। ठीक है, कुछ नहीं कट रहा? ओहो, कुछ भी नहीं कट रहा। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कट रहा तो अब तो गुणा ही करनी पड़ेगी, और कोई चारा भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, 33 की 22 में करता हूं मैं। 33 दूनी 66, 33 दूनी 66 और 6 72, 726 गुणा 12/7। चलो, 726 को 7 से भाग कर लेता हूँ। 7 एकम 7, 2 6 तो 0 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 संख्या एक साथ उतार रहा हूं मैं। 7 या 21, 5 0 दशमलव आ गया यहाँ पर। 7 7 49, 1 0, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28। ये आगे चलता जाएगा, बस यहीं तक करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 103.714 गुणा 12। इसकी गुणा कर लेते हैं। 12 चौक 48, 12 एकम 12 और 4 16, 12 सत्ते 84 और 1 85, हासिल में 8, 12 तिया 36 और 8 44, 12 एकम 12। तो 1244.568। अच्छा, आपका हाँ वही बात हो गई, 5 7 भी 6 8, तो आप इसको पूरे को 7 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली आंसर होगा किसमें? मीटर स्क्वायर में। ठीक है, बताइए, समझ आया सभी को? ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है। बताइए, कोई डाउट हो इसमें किसी को? क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो पूरी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1244.568 मीटर स्क्वायर। आसान है शंकु के क्वेश्चन अभी तक तो, है ना। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आसान है।
तो उसको करते हैं, आप लोग ही करेंगे पहले, फिर मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट हैं। तो इसमें बोला गया है एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी मुझे क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA मुझे दिया हुआ है कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या ऊंचाई दी हुई है L बराबर 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में आपको त्रिज्या निकालनी है, निकालिए सभी लोग। और सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA निकालना है। तो करिए सभी लोग ध्यान से। CSA आपको दिया हुआ है L, CSA का मतलब है वक्र पृष्ठ, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये आपको वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। और TSA का मतलब है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है। करिए सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को। दो पार्ट हैं इसमें, त्रिज्या निकालनी है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पांच मिनट है आपके पास, करिए सॉल्व सभी लोग। R और कुल वक्र पृष्ठ, हाँ जी, प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा। बेसिकली मैं यहाँ आपकी प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका फायदा होने वाला है बहुत ज्यादा। प्रैक्टिस और क्लास में टाइम से आया करो सभी लोग। मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे आते हैं जब आधा आधा घंटे बाद, तो उससे फायदा नहीं कुछ। आधा घंटे बाद अगर आप आओगे तो मतलब आप आधा घंटा ही पढ़े, और उस आधा घंटे में भी आपको कुछ ही चीजें समझ आएंगी। सब कुछ समझ में तभी आएगा जब शुरू से क्लास लोगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक 5:30 बजे आप क्लास में आ जाया करो। 5:30 से पहले ही आ जाया करो, मैं 5:30 से पहले ही आ जाता हूँ, 10 मिनट पहले ही आ जाता हूँ। कुछ बच्चे आ जाते हैं 10 मिनट पहले ही, तो आप सब आ जाया करो। ओके, प्राची का आंसर आया है, पहले पार्ट का आंसर आया 7 सेंटीमीटर, दूसरे पार्ट का आंसर आया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूजा गुप्ता नाम से हैं स्टूडेंट, 7 सेंटीमीटर और 462। 25 पे, 25 पे मतलब मोहम्मद आफ्ताब का आंसर आया है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और 462 सेंट। अच्छा, पहले वाले की जो यूनिट है स्क्वायर नहीं आएगा, उसमें भी त्रिज्या है ना आफ्ताब। राज आंसर दो, टाइम टाइम वाइम छोड़ो, आप आंसर दो, मैं बोल लूंगा जो टाइम के बारे में मुझे बोलना होगा। निकिता 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो टाइम खत्म होने वाला है तो मैं करा ही देता हूँ उसको सॉल्व। पहले पार्ट में क्या बोला गया है कि त्रिज्या निकालो, तो CSA मुझे दिया हुआ है, CSA कितना दिया हुआ है, यानी वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है, 308। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल बराबर कितना है, 308। पाई का मान 22/7, आर का निकालना है L 14 बराबर 308। तो यहां से 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, आर बराबर 308। तो यहां से आर कितना आएगा, आर यहां से आया 44, नीचे चला जाएगा 308/44, और 44 सत्ते कितना होता है, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308। तो आर आया 7 सेंटीमीटर। ये क्या है, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर, बताइए जल्दी से। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट पार्ट। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में निकालना है हमें क्या, TSA कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो TSA बराबर क्या होता है, पाई आर इंटू L प्लस आर। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना है, अभी निकाला 7, L कितना है 14 प्लस आर कितना है 7। तो 22/7 गुणा 7 गुणा 21।
तो 7 से 7 कट गया और कितना बचा 22 गुणा 21, 21 दूनी 42, हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ रहा है सभी का आंसर, ठीक है, और मेरा भी यही आ रहा है। चलो इसका मतलब मेरा ठीक है। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3rd। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस आज हमने कर लिए हैं इस क्लास में। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करना खुद से, ये तीनों तो करना ही, जिनके गलत हुए हैं प्लीज वो, और जिनके सही हैं वो क्वेश्चन नंबर जो होमवर्क में आप 4 और 5 और 6 ये 3 क्वेश्चन आप लोग करना खुद से। वैसे मैं अगली क्लास में इनको कराऊंगा, लेकिन आप खुद से अगर करके आओगे पहले से तो आपको आसानी रहेगी करने में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इस क्लास को फिर अब यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास में समझ में आया होगा।